दोस्तों, दुनिया का नक्शा बहुत ही जल्दी बदलने वाला है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपनी पृथ्वी पर मौजूद 7 कॉन्टिनेंट के बारे में ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। और इनके नाम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम आपसे पूछें कि हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो आपका जवाब भी 7 ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारी इस पृथ्वी पर टोटल 8 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। ये 8वां कॉन्टिनेंट हम इंसानों की आंखों से छुपा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट हमारी पृथ्वी की एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया है। हमारे इस 8वें कॉन्टिनेंट का नाम जीलैंडिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीलैंडिया है कहां? ये जगह देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यूजीलैंड। ये एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ साउथ पैसिफिक ओशन मौजूद है और यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 50 लाख है। ये देश अपने नीचे एक राज को दबाए हुए है। न्यूजीलैंड के नीचे साउथ पैसिफिक ओशन की गहराई में हमारा ये 8वां कॉन्टिनेंट जीलैंडिया मौजूद है। यह हमारी पृथ्वी का छुपा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे, झीलें सभी कुछ मौजूद है। लेकिन अब ये सब चीजें समुद्र अपनी गहराई में छुपा चुका है। हमारा ये 8वां कॉन्टिनेंट समुद्र के अंदर 3,500 फीट नीचे दब चुका है। ये कॉन्टिनेंट 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और आज से करोड़ों साल पहले ये जीलैंडिया समुद्र के नीचे डूब गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वैज्ञानिकों को इस कॉन्टिनेंट के बारे में पता किस तरह चला। तो ये समय था 1642 का, जब एबल टैस्मैन नाम का एक सेलर समुद्र की यात्रा के लिए निकला था। जब टैस्मैन न्यूजीलैंड के करीब पहुंचा तो उसे वहां एक कबीला मिला। इस कबीले का नाम माओरी था। यही वो समय था जब दुनिया को इस न्यूजीलैंड के बारे में पता चला था। इसके बाद एक ब्रिटिश मैप मेकर जेम्स कुक भी न्यूजीलैंड की तरफ और जानकारी हासिल करने के लिए आए। जेम्स कुक न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करके वापस चले गए और फिर स्कॉटलैंड के रहने वाले एक शख्स सर जेम्स हेक्टर को यहाँ पर भेजा गया, जिन्होंने इस हिस्से के बारे में काफी सारी जानकारियां हासिल करी। और सर जेम्स हेक्टर ने ही बताया था कि न्यूजीलैंड जमीन के एक ऐसे हिस्से पर मौजूद है जो जगह समुद्र में समा चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, यहाँ समय समय पर अलग अलग रिसर्चर्स आते रहे और यहाँ आने वाले सभी रिसर्चर्स ने एक ही चीज नोटिस करी कि समुद्र के नीचे मौजूद पत्थर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जैसे हैं। असल में दोस्तों, हमारे समुद्र के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं उन्हें वॉल्केनिक बेलास्ट रॉक के नाम से जाना जाता है, और जो पत्थर हमारी जमीन के ऊपर मौजूद होते हैं उन्हें ग्रेनाइट रॉक्स के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड के नीचे समुद्र में जो पत्थर मौजूद थे वो ग्रेनाइट रॉक्स के ही थे, जैसे पत्थर हमारी जमीन पर पाए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रूफ है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से करोड़ों साल पहले हमारा 8वां कॉन्टिनेंट समुद्र के अंदर डूब चुका है, जिसे वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया का नाम दिया है। हमारा ये कॉन्टिनेंट हमारी आंखों से तो बहुत दूर है, लेकिन इसके कई सारे हिस्से हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड, ये जीलैंडिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कॉन्टिनेंट समुद्र के अंदर किस तरह समा गया। तो हम आपको बता दें, एक वक्त में हमारी पूरी जमीन सिर्फ एक ही जगह इकट्ठी थी, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे पैंजिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक का नाम लॉरेशिया था और दूसरे का नाम गोंडवाना था। और फिर समय के साथ धीरे धीरे करके ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट भी कई हिस्सों में टूटना शुरू हो गया। इसी का एक हिस्सा जीलैंडिया भी इससे टूटकर अलग हो गया। समय के साथ इस 8वें कॉन्टिनेंट की जमीन का क्रस्ट पतला होता चला गया और इसके कुछ हिस्सों को छोड़कर ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट समुद्र में समा गया। आज कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कॉन्टिनेंट भले ही समुद्र के नीचे क्यों न मौजूद हो, लेकिन इसे 8वां कॉन्टिनेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट एक वक्त में हमारी पृथ्वी पर मौजूद था। दोस्तों, ऐसी ही अगर आप एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।